वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ नष्ट होने का योग कैसे बनता है, यानी गर्भ में बच्चे की मृत्यु कैसे होती है, बार बार गर्भ गिर जाना या गर्भ नष्ट होना का योग कैसे बनता है। इन प्रकार के योगों पर हम सटीक और सरल विश्लेषण करके हम समझाएंगे कि कैसे ये योग बनके तैयार होगा और समय रहते हुए इस योग की शांति हम कह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। यह किसी के द्वारा घटना घटित कुंडली को मैंने लिया है जो घट चुका है और उन्हीं की कुंडली ले करके उनके उपाय और शांति करवाने का उनको आज संतान सुख प्राप्त हो चुका है। परंतु ये योग बना कैसे उनके द्वारा हम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले लगन को दे, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है इसको देखना जरूरी है और पंचमेश को देखना, हमें नौमेश को देखना है। यानी लगन तो हो गया व्यक्ति का खुद का स्वभाव, व्यक्ति से जुड़े हुए दो भाव जो संतान को इंगित करते हैं, एक तो पंचम भाव और एक संतान का भाग्य जो होता है पंचम से पंचम भाव, यानी आपका भाग्य और संतान से पंचम का पंचम, बुद्धि का भाव, प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, इसको हमें लेना है। तो यहाँ विचार करेंगे तो हमें क्या होगा, सभी जगह क्रूर ग्रह प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, शनि उच्च का तो जरूर मिला, यानी खुद व्यक्ति कर्म योग तो अच्छा करेगा, मेहनती होगा, सब कुछ करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और जो संतान के ऊपर प्रभाव की दृष्टि की बात करें वहां पर इसका नकारात्मक प्रभाव इनके ऊपर देखा गया। कैसे देखा गया, क्योंकि पंचमेश कौन है, शनि, वो उच्च राशि में बैठा है, परंतु जो पंचम भाव में ग्रह बैठ गया सूर्य, वो सूर्य इनका क्या है, 11वें घर का स्वामी है। 11वें घर का यानी संतान भाव के लड़की संतान का कारक होने के साथ साथ यह जाकर पंचम भाव में बैठ गया। तो यहां पर इसने क्या किया कि गर्भ में नष्ट होने का योग बना दिया। सूर्य शत्रु राशि, परम शत्रु राशि में जा गया। फिर थोड़ा सा बल अगर हमें नवम भाव से अगर मिलता कि इसकी सुरक्षा प्रदान करता, तो वहां भी राहु जाकर बैठ गया मिथुन राशि में। तो इसने क्या किया, सूर्य राहु का जो संबंध है वो ग्रहण योग की तरह है, राहु ने ग्रहण लगा दिया, इसलिए गर्भ में संतान नष्ट होने का योग दोनों जगह से हमें प्राप्त हो गया। फिर हमें और देखना है कि संतान की सर्वोत्तम रक्षा करने का जो काम करता है वो कौन करता है, गुरु। देवगुरु बृहस्पति संतान कारक होते हैं, वो रक्षा प्रदान करते हैं संतान को। तो उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है उनको हमें देखना है। गुरु सबसे पहले इस कुंडली में क्या है, मार्केश है, बहुत पूरी तरह मार्केश है। कैसे मार्केश है, एक राशि गुरु की तीसरे भाव में पड़ती है जहां केतु देवता विराजमान है, और दूसरी राशि पड़ती है छठे भाव में जो रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है, वहां शुक्र और मंगल ग्रह विराजमान है। शुक्र परम शत्रु राशि में उच्च है, लेकिन राशि इसकी बैठने का जो स्थान है वो कालपुरुष कुंडली के अनुसार नीचत्व का भाव, राशियां उच्च है, सब कुछ है, लेकिन 6, 8, 12 का नैसर्गिक स्वभाव जो त्रिशदाय कहा जाता है, वो कितना भी उच्च ग्रह यहाँ बैठा हो वो अपना फल उस प्रकार नहीं देगा जिस प्रकार केंद्र त्रिकोण के भाव में देना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु जो हम बात कर रहे हैं, एक तो छठे भाव में उसकी राशि रोग ऋण शत्रु की राशि हो गई, तीसरा पराक्रम संबंधों की राशि हो गई। यहाँ पर जब गुरु की स्वामी की बात करें तो वो जो गया अपनी वृश्चिक राशि जो होता है पाताल की राशि कही जाती है, अष्टम भाव की कालपुरुष कुंडली में आती है, वो यहाँ पर जाकर बैठ के गुरु खराब हो गया पूरी तरह। परम मार्केश की स्थिति में गुरु आ गया यहाँ, और गुरु ने संतान को जीवनदान नहीं प्रदान किया और गर्भ में संतान को नष्ट होने का योग बन गया। दूसरा क्या करते हैं हम कि संतान की रक्षा करने का काम हमें सप्तम भाव से भी देखना जाता है, क्योंकि पति पत्नी का योग होता है। तो जो सप्तमे से वो छठे भाव में जाकर के संतान को रोगी होने का योग बना देता है। तो रोग इसके व्याप्त हो गया, रोग व्याप्त होने के कारण गर्भ में संतान नष्ट हो गई। इस प्रकार से क्या रोग हुआ उसको समझने के लिए हमें देखना होगा, संतान भाव से छठे भाव को हमें देखना होगा। तो यहाँ से गिनेंगे तो सप्तम भाव ये आता है और छठा भाव ये आता है। तो यहाँ 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, वो सूर्य की राशि में चला गया। यानी कि माँ और बेटे के संबंध में जल तत्व की कमी के कारण, पानी के कमी के कारण या खून के कमी के कारण जो है जातक की मृत्यु हुई, गर्भ में नष्ट हो गया। जय सिया राम।